महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उलट-पुलट चल रही है उसको लेकर हमारे साथ एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल भाई पटेल हैं। क्या वजह इतना कि आप पटना में थे, विपक्ष दल में साथ मीटिंग में थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही महाराष्ट्र में ऐसा अर्थक्वेक हो गया राजनीतिक? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि हमारे पार्टी में बहुत टाइम से एक इंटरनल सोच ऐसी चल रही थी कुछ लोगों में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लीडर ने हाँ बोला या ना बोला, मगर देखिए, जब हमारी सरकार भी महाविकास आघाड़ी की जब गिरी एकनाथ शिंदे जी के जाने की वजह से, तो उस टाइम पे भी हमारे पार्टी के सभी विधायकों की 51 विधायकों ने रिक्वेस्ट की थी पवार साहब को कि भाई हम लोगों ने सरकार के साथ जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे, महाराष्ट्र का विकास होगा। उस टाइम पे कोई बात बनी नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि शिवसेना उस टाइम पे एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिल रोज नवे डाएट, टेन्शन घेऊन आयुष्यच कडू झाले। नम्मा होमिओपॅथीची औषधं गोड आणि मधुमेहाला पण देतात तोड। नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी। काफी नंबर था, शायद उनको जरूरत नहीं होगी, जो भी कुछ होगा वजह, लेकिन ये बात आगे बढ़ी नहीं। और एमएलएज में तो खैर ये सोच थी ही, और साथ साथ में कई पार्टी के भी लोग चाहते थे कि भाई अगर हमारे महाराष्ट्र के अच्छाई के लिए अगर हम इनके साथ जुड़ सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। बात इस पर खड़ी हो जाती है कि राज्य के प्रदेश बदल हो जाए, ऐसी मांग अजित पवार इन्होंने खुली आमतौर पर की। उसके बाद में सीधे कुछ दिनों में इतना बदलाव हो गया। क्या यही वजह है या सेंट्रल एजेंसी की जो दबाव है इस वजह से हुआ है? क्योंकि कई सवाल इससे खड़े हो जाते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अजित पवार साहब ने अपने भाषण में ही कहा था कि भाई पार्टी को महाराष्ट्र में अगर हमको ताकतवर बनाना होगा, नई ऊर्जा हमको देनी होगी, तो मुझे नेतृत्व करने का मौका दीजिए, पार्टी को मैं अच्छे तरह से इसको बढ़ाऊंगा, बनाऊंगा। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं हुए थे, संगठनात्मक चुनाव ही बहुत टाइम से हुए नहीं थे, जो भी लोग थे वो एडहॉक हमारे कंटिन्यू कर रहे थे, और इस वजह से हम लोगों को भी मतलब यहाँ पर अगर अजित पवार जैसे व्यक्ति का अगर स्टेट को नेतृत्व मिलता तो बहुत उसका पार्टी के लिए एक अच्छी ऊर्जा हमको मिलती। पटेल साहब, आप कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं हुआ, तो आज जो फैसले लिए गए आपके तौर पर, खुद पवार साहब ने आपको और तटकरे साहब को लेकर लिया फैसला, बाद में राज्य के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी पार्टी से निकालने का फैसला ले लिया, वो कितना सही है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, ऊपर के पवार साहब के कोई फैसले के बारे में मैं नहीं बात करूँगा, मगर मैं इतना कहूँगा कि जहाँ तक जयंत पाटिल साहब है, ये तो एडहॉक प्रेसिडेंट है, इनकी नियुक्ति तो मेरे ही पत्र द्वारा मैंने ही साइन करके भेजा हुआ है कि भाई क्योंकि चुनाव हुए नहीं थे तो ये फला जितने भी पूरे स्टेट के इंडिया के जो हमारे इकाइयाँ है उनका हमने अध्यक्ष की मतलब नियुक्ति की। तो नियुक्ति मतलब इट इज़ नॉट इलेक्टेड, वो केवल एडहॉक जिसको बोलते हैं। और चुनाव तो पार्टी में होने चाहिए ना, चुनाव में पार्टी में हुए ही नहीं, और उस वजह से ये आज प्रक्रिया जो हुई है, ये जयंत पाटिल को अधिकार ही नहीं है कि किसी को निकाले, उनका विप का कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई लेटर का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इलेक्टेड नहीं है, और ये हमारे संविधान में है। मतलब अगर आप कितना भी कहोगे कि मैं हूँ तो ये आप नहीं है। जो 2 दिन में पार्टी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या आप पवार साहब को न्योता देंगे? और बात दूसरी ऐसी रहती है कि क्या होगा आगे, क्योंकि 2019 में अजित पवार इन्होंने फडणवीस साहब के साथ ओथ ली, वो बाद में कई एमएलए बाद में गए, आज भी वही दिक्कत दिख रही है, कई एमएलए कल थे लेकिन आज वो बता रहे हैं कि हम नहीं साथ में रहे। देखिए, मेरा कुछ इस बारे में कोई कहना नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि पार्टी की मीटिंग हमारी 5 तारीख को होगी मुंबई में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ लोग हैं, पार्टी की मेजॉरिटी के साथ जब फैसला लिया गया है तो पार्टी ने लिया है, कोई अजित पवार का व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सर, सिर्फ आखिरी सवाल, जो राजनीतिक गलियारों में गॉसिप चल रहा है कि अजित पवार इनको सीएम बनाया जाएगा और आगे कुछ और महाराष्ट्र में और अलग कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ कमिटमेंट है? मुझे इस बात में कोई बात सही नहीं लगती है। हम लोगों ने जो फैसला किया उसमें आज वो डिप्टी सीएम है, और एकनाथ जी के नेतृत्व में
चुनाव लड़ने की ही बात हुई है। सेंट्रल में भी एक्सपेंशन की बहुत चर्चा चल रही है, जिसमें आपका भी नाम आएगा ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल कोई हमारी बात नहीं हुई है, ना हमने कोई मांग की है, और इसलिए इस बारे में कोई अर्थ नहीं है। ये तो खाली आकलन लगाए जाओ कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हम जरूर मगर एनडीए के साथ काम करेंगे, वैसे पार्टी एनडीए के साथ एक घटक पक्ष हम मिलके महाराष्ट्र में और देश में अच्छे तरह से मोदी जी का साथ देंगे। सर, आप पवार साहब से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपके इतने खुद के सिर्फ राजनीतिक नहीं, उसके अलावा भी अच्छे संबंध है। आज आप साथ में एक ही पार्टी में है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पे चल रहे। नहीं, हम तो चाहेंगे कि पवार साहब के ही नेतृत्व में एक अच्छी, हमारा परिवार वो तो है ही, हमारे गुरु हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, हम तो उनको प्रणाम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये सारी पूरी जो घटनाक्रम हुई है उसको उनका आशीर्वाद मिले और अच्छे तरह से हम उनके ही नेतृत्व में नहीं अब हम उनका ऐसी अपेक्षा क्यों नहीं करें, गुरु के प्रति हमारी प्रार्थना क्यों हम रखने की कोशिश न करें। थैंक यू। सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई। विकासाचा ध्यास म्हणजे